पूरी दुनिया में लोगों ने कहा, बोले राम मंदिर के बनने से क्या रोजी रोटी मिलेगी, क्या स्वास्थ्य मिलेगा, क्या शिक्षा मिलेगी? मैं भी कह रहा हूं कि नहीं मिलेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा। परंतु जिनको ये डाउट है कि क्या राम मंदिर से रोटी मिलेगी, मेरा उनसे कहना है कि आप जाइए अयोध्या में और बैठ जाओ मंदिर के बाहर कटोरा लेके, मिलेगी नहीं मिलेगी, रोटी मिलेगी, बाकायदा मिलेगी आपको। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, पूरी दुनिया में अपनी पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो। दो काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखो। भाई साहब, एक बार मैंने नाम लिया तो सही आपका। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी अकड़ को रखो। पार्टी वार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं कि कौन किस पार्टी, क्योंकि पार्टी है ही नहीं। पार्टी का कौन से पार्टी? मैं एक बात इस मंच से कह रहा हूं कि पूरी संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी का सम्मान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। वो हैं तो आप हैं। जिस दिन राहुल जी कह देगा कि मैं भी बीजेपी मारिया, तो फिर क्या करोगे? आप उनकी हिम्मत को दाद दीजिए यार। अगले आदमी की हिम्मत देखिए, जो आदमी सुबह में 4 बजे उठ करके 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है और दौड़ दौड़ के जोड़ रहा है। अब मोदी जी से तो दौड़ा ही नहीं इस उम्र में। उन्होंने अमित शाह से कहा, बोले ये क्या हो रहा है? बोले ये दौड़ रहे हैं। बोले क्यों? बोले देश को जोड़ रहे हैं। बोले मैं इस उम्र में नहीं दौड़ सकता। बोले इससे ज्यादा तेज कौन दौड़ेगा? बोले चीते। बोले लाओ अफ्रीका की जंगल से चीते। 22 चीते लाए, चीते दौड़े साहब, 22 दिन तक दौड़े, दिन रात टीवी में इतने चीते दौड़े। अफ्रीका के जंगल से लाए 22 चीते, ये खतरनाक चीते, ये अफ्रीका के जंगल से चीते। चीते बाहर नहीं कूद रहे पूरे देश में। अरे वो अब चीतों को हिरण खिलाए जाएंगे, हिरण खिलाए जाएंगे। विरोध भी हुआ, लोगों को कौन समझाए? कोई पालक पनीर खाएगा कहीं चीता? भाई वो तो जो खाएगा वो खाएगा ही सही। काम पॉलिटिशियन में हो रहे हैं, लोग बाग नेता लोग काम करते हैं, लड़ते कार्यकर्ता बेचारे मोबाइल में, सामान्य कार्यकर्ता पान की दुकान पे खड़ा रह करके कार्यकर्ता लड़ रहा है, और बड़े बड़े काम बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। कंगना रनावत को मिला टिकट, अब नीचे लड़ाई चालू। जैसे कंगना जी को मिला टिकट तो फेसबुक पे भयंकर युद्ध चालू। एक ने फोटो डाल दिया वो आदित्य पंचोली के साथ में, वो हो क्या सबने देखा वो फोटो? बोले इसको टिकट दिया, ये दिगंबर वाला टाइप का वो फोटो। तो इनका भी दिमाग खराब हुआ। इन्होंने दूसरा फोटो फंसा दिया, वो नेहरू जी का सिगरेट पीते हुए। बिगाड़ लो क्या? अब फोटो की लड़ाई चल रही है साहब। इधर से वो कंगना रनौत के फोटो फंसाए, उधर से वो नेहरू जी के फोटो। अब धीरे धीरे हुआ ये कि देखो, जो बात है उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि नेहरू जी के फोटो खत्म हो गए, क्योंकि उनके पास सिलेक्टेड वही 1-2 औरतों के ऊपर हाथ रखे हुए, और वो बाकी है नहीं। पर अब कंगना दीदी के तो हजारों फोटो यार, ये वाला ने वो वाला ने, कोई जींस में ने कोई टॉप में, तो फोटो की लड़ाई चल रही है। अब फोटो के मामले में हम हार चुके हैं और वो जीत चुके हैं, पर आप उसकी हिम्मत को दाद दीजिए। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अकेला रह करके जो तटस्थ है वही श्रेष्ठ है। दुनिया में श्रेष्ठ योद्धा ये है अभिमन्यु, जो अभिमन्यु एक नन्हा बालक है, सप्त महारथियों से लड़ रहा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। वो तटस्थ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला आदमी वहीं खड़ा है ना, रहेगा तो वही अध्यक्ष बल्ले, कुछ भी हो जाए, तटस्थ अपनी जगह, वो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अगला आदमी खड़ा है वहाँ, चैनल वाले अपना काम कर रहे हैं, टीवी वाले अपना काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। एक फिल्म रिलीज हुई, बोले 700 करोड़ का बिजनेस किया एनिमल फिल्म ने। गदर 2 आई और चला कुछ भी नहीं, या तो गदर 2 चली या सीमा इधर चली, और दोनों सेकंड है भैया, खूब चली। जिस देश में फिल्में 500 करोड़ का बिजनेस कर ले, 500 करोड़ का, इसके बाद भी हिंदुस्तान गरीब। बोले जीडीपी गिर गई भारत देश की, जीडीपी गिर गई भारत देश की। ये हमको पता है कि भारत देश की जीडीपी गिर गई, अर्थव्यवस्था इस देश की गिर गई, ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई। फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हट्टी
नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला, डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले। अगली पंक्ति में इस कवि सम्मेलन में मुझे विदा करना, मैं देश के इन बड़े कवियों के सम्मान में यहां पर खड़ा हुआ हूं। डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। वाह वाह वाह। बरसों बाद अवध में लखन सिया सहित राम मिले। और ये मत देखो कि कितने नुकसान में है, ये देखो कि कितने फायदे में है। ये मत देखो कि कितना नुकसान है, ये देखो कि कितने फायदे में है। यार ये अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में हैं। एक समय ये था कि मतलब बम पे बम फटते थे। 10 साल हो गए, मतलब बम भी बेरोजगार और बम फोड़ने वाले भी बेरोजगार। फटे ही नहीं, क्या फटे, फटने जैसी पोजीशन ही नहीं बची। अब कोई बम फट रहे क्या, वरना एक जमाना दिल्ली में बम फटे, हवाई जहाज में बैठने में डर लगता था। सब ये सारे लोग बैठते हैं हवाई जहाज में। शंभू भैया की सुबह में फ्लाइट अमेरिका जा रहा है, 20-25 कितने दिन, 1.5-2 महीने के लिए जा रहा है। ओ सब जा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि वहाँ भी क्या है, ठीक है, पर डर लगता था ट्रेन में बम विस्फोट हो जाएगा, भीड़ में बम विस्फोट हो जाएगा। और हुए, बम्बई में लोकल ट्रेन में बम विस्फोट हुए। हमारे श्याम ज्वालामुखी जी उस बम विस्फोट में चले गए, बड़े कवि थे हमारे मंच के, वो चले गए। हैदराबाद में बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में हुआ, जयपुर में हुआ, बेंगलोर में हुआ, जगह जगह बम फटते थे। आजकल कहीं भी बम नहीं फट रहे, बम फोड़ने वाले भी बेरोजगार हो गए। और बम की वैल्यू ऐसी हो गई कि धीरे धीरे अगर यही पोजीशन रही तो ये बम पान की दुकान पे मिलेंगे। ये पिस्तौले पिस्तौले कट्टे वट्टे सब ये पान की दुकान में, बोले 30 नंबर का बंडल और 2 कट्टे दे यार। बोले कट्टा कौन से वाला, सादा के, बोलो 6 राउंड को दे दे, 6 राउंड। क्यों वो मिले, वही शकील मिले, शकील नहीं मिले। बोले एक बम दे तो, हमारा बम दे तो, जेब में बम ले लेके घूमते फिरेंगे। और ऐसी हालतें हो ही गई, अब कोई कुछ भी नहीं बचा, सारा फुगट की बातें। दुनिया में विश्व गुरु अब मिले, अब जब हमारे विक्रम जी पूरे देश दुनिया में, आज अमेरिका में हमारे शंभू भैया जा रहे थे कि अमेरिका में यूं थोड़े कि वो जो बुरे बुरे लोग हैं वो सुनेंगे इनको। सुनेंगे तो ये इनके जैसे जो है, अपने जैसे मारवाड़ी, मालवा के, राजस्थान के, गुजरात के, नॉर्थ अमेरिका जो विक्रम संवत मनाते हैं, जो विक्रम संवत मनाने वाले लोग हैं अमेरिका में 7 समंदर पार, वही सुनेंगे ना शंभू भैया को। तो हमारा बोलबाला तो पूरी दुनिया में